अच्छा जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हमें ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉल आई थी उन्होंने एक बात पूछी कि सुबह सुबह जब वो स्पिट करती हैं तो उनके स्लाइवा में उनको ब्लड फील होता है, जो कि कभी रेड कलर का होता है, कभी थोड़ी देर जमे हुए कलर जैसा होता है। तो डॉक्टर साहब का उस पर क्या स्टैंस है? जी डॉक्टर साहब। वो मैं बता रहा था आपको कि जो खून मैदे से आता है उसका कलर काफ़ी लाइक होता है, यानी कि थोड़ा सा चेंज होता है, और जो खून मुंह से आए वो फ्रेश रेड कलर का होता है। सही। अच्छा, अब ये खातून जिस तरह कह रही हैं कि फ्रेश रेड कलर का, तो ये हो सकता है ओरल कैविटी में से कहीं से भी ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह से कहीं से आ रहा हो। ठीक है। और वो कह रही कभी काफ़ी लाइक, यानी सोते में अगर ब्लीड किया हो, वो स्टमक में चला गया हो, और फिर जब उसने स्पिट वोमिट किया हो तो उसमें ब्लैक कलर का हो सकता है। अच्छा, इनका यूजुअली स्पिट में आता है जी। तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि इनके गम से कहीं से आ रहा गम है। से गम से। अब डेंटिस्ट को विजिट कीजिए जी, आपका कोई और मसला नहीं है। दांतों के डॉक्टर के पास जाइए, यू विल बी फाइन। डॉक्टर साहब, अब थोड़े से हम पॉजिटिव एजेंट्स पे बात कर लेते हैं। आपने भी कहा कि हमने अभी कम्प्लीटली इसको डिस्कवर नहीं किया है, कम्प्लीटली हमें किसी भी चीज़ के बारे में शायद नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ पता है वो क्या है? पता तो यही है ना, देखें एक कॉमन परसेप्शन यही है कि पेप्टिक अल्सर हाइपर एसिडिटी से होता है। उसमें एडिशनल हाइपर एसिडिटी क्यों होती है डॉक्टर साहब? एसिड बढ़ गया, कुछ फैक्टर्स होते हैं उसमें, फूड फैक्टर्स पहले। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, आज दूर ही कर दें कि मिर्चें खाने से पेप्टिक अल्सर होता है, तेज़ मिर्चें खाने से। हाँ हाँ, तो सब कहते अब हैं। ये सब कहते हैं ना, हाँ। लेकिन मेडिकली प्रूवन नहीं है, मेडिकली प्रूवन नहीं मेडिकल है। वालों को पता नहीं होगा तो हो सकता है बाद में पता चल जाए। पहले से मौजूद अल्सर के सिम्टम्स में शिद्दत तो आ सकती है, लेकिन चिलीज बाय इटसेल्फ अल्सर पैदा नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन नहीं कराते हैं। वो एक सिम्टम्स प्रोड्यूस तो कर सकती हैं। देखें, अल्सर मींस ब्रीच। हाँ। ब्रीच नहीं होगा, ब्रीच तो तभी होगा जब एसिड या तो बहुत ही ज़्यादा हो जाए और साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने बताया ना, वो लो हो जाए। वो डिफेंस मैकेनिज्म जो कुदरत ने जो लाइनिंग को महफूज रखने के लिए पैदा किया है वो वीक हो जाए। मिसाल के तौर पर गैस्ट्रिक अल्सर जो सिर्फ यानी स्टमक में जो ज़ख्म होता है, उसमें तो हाइपर एसिडिटी को हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। उसमें तो मेजर मैकेनिज्म है डिफेंस मैकेनिज्म का ब्रीच हो जाना, कि जो डिफेंस है वो नहीं, यानी म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। वो प्रोटेक्ट करने की क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो म्यूकस लाइनिंग जो अभी जिक्र किया था, फिर सेल्स की अपनी करैक्टर्स, बेशुमार फैक्टर्स, उसके नीचे ब्लड वेसल्स का जाल जो कि नए सेल्स को जनरेट करता है। जहाँ कोई जख्म पैदा हुआ, कुदरत ने उसको रिपेयर कर दिया। तो ये पूरा जब ये सब फेल हो जाता है तभी जख्म होता है। अब उसमें फैक्टर्स हो सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, यस पॉसिबल है, अल्कोहल कंजम्पशन पॉसिबल है, लेकिन दीज आर नॉट। और एक बात, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, उन लोगों को भी कहते हैं जो बहुत गरम गरम धुआं उड़ता खाना खाते हैं। हाँ। उनको भी कहते हैं कि नहीं इतना गर्म नहीं खाया करो। कि नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया और पेप्टिक अल्सर दोनों के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। हाय अल्लाह डॉक्टर साहब, आप आपने नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया ये क्या छेड़ दिया आपने? पहले ये टर्म एक्सप्लेन करें। ये टर्म ये है कि तेजाबियत वाले अलामात पैदा हो रही हैं लेकिन ज़ख्म मौजूद नहीं है। हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, यानी ज़ख्म, वो ज़ख्म जो एंडोस्कोपी पे नजर आएगा, अभी उसकी बात हो रही है। लेकिन नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया बदहज़मी, बदहज़मी, खट्टी डकार, तेजाबियत, ऊपर मैदे की जलन, ये इसमें हार्टबर्न जो कि एंजाइना जैसा लगता है, जो एंजाइना जैसा, तो ये अल्सर से डिफरेंट है। अच्छा, अब ये फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने ना एक और बात करके जी कंफ्यूजन डाल दी है बीच में, हम लोग इसको भी क्लियर करते हैं। कॉल है हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ। जी जब्बार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। जब्बार साहब, हमें पहले बताइए कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत देते हैं या फिर आप उससे कहते हैं मेरा चालान काटो? पहली बात तो मैं बस में जाता हूँ तो कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि ट्रैफिक पुलिस वाले से। अच्छा, फिर तो आपने बस वाले को देखा होगा, बस वाले को जो पुलिस वाला रोकते हैं तो बस वाला क्या? अक्सर लोगों को देखा हुआ है, वो मतलब रिश्वत देते हैं, आपके आंखों से देखा है बहुत दफा।
पे करते हैं, रिश्वत दे देते हैं 30-40 रुपए, फिर वो आराम से वो चुप करके चला जाता है, वो रोकता ही इसीलिए है। ये वो रोकते इसलिए हैं और ये भी खुश होते हैं कि चालान पे करने से बेहतर यही है कि इनको दे दो शॉर्टकट सिस्टम। शॉर्टकट सिस्टम, ठीक है जी। Yeah. अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जब्बार साहब? मेरा ये सवाल ये था कि स्ट्रेस जो है, टेंशन और स्ट्रेस, इसका कोई ताल्लुक है पेप्टिक अल्सर से या ड्यूडिनल अल्सर से, इसका कितना रिलेशनशिप है? अभी बताते हैं आपको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बड़ा अच्छा सवाल किया जी, उन्होंने। बिल्कुल। स्ट्रेस का रिलेशन, बिल्कुल है, स्ट्रेस का कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? ये हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रेस तो यहाँ होता है। नहीं, स्ट्रेस बेशक हो, लेकिन न्यूरल सिस्टम तो है ना। ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, जो कि ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के ऊपर जाके एक्ट करता है, दैट कॉजेज द अल्सर। अच्छा, कॉमन ज्यादा क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादा कॉमन है या ड्यूडेनल अल्सर का? ड्यूडेनल अल्सर। अच्छा, दोनों के सिम्टम्स में क्या फर्क है? सिम्टम तकरीबन एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं, हैं। एक का दर्द खाने से पहले और एक का नहीं, दर्द खाने वो के पहले बाद। डिमार्केशन थी, अब वो चीज़ नहीं है। पहले थी ये डिमार्केशन। हम इसी से तो पहचानते थे। नहीं अमूमन तो ये अभी भी आप कह सकते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर देखें रात को 3 बजे 4 बजे जगा देगा। कौन सा वाला? ड्यूडेनल ड्यूडेनल क्यों? कहेगा खाना खाओ। क्योंकि उस वक्त एसिडिटी पीक पर हुई भी होती है, खाली पेट है। खाली पेट। अच्छा, सारा का दूसरी सारा बात, वो नीचे ड्यूडेनम में जा रहा होता है। खाने के 90 मिनट से लेके 2 घंटे के बाद होगा उसका पेन, ठीक है, खाली पेट में होगा और खाना खा के वो पेशेंट महसूस करेगा कि दर्द कम हो गया है। अच्छा, वो लोग जिनको खाने के फौरन बाद ही अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग शुरू हो जाए, जलन सी शुरू हो जाए, वो क्या होता है डॉक्टर साहब? वो देखिए वो फिर गैस्ट्रिक अल्सर होगा या वो सिंपल डिस्पेप्सी, देखें ना